हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश। कि प्रकाश किसे कहते हैं। नंबर 1, प्रकाश। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश पर कि प्रकाश किसे कहते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आँख को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। कोई भी वस्तु XYZ जब उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और पड़ने के बाद जब वह सब परावर्तित होंगी और जब वह हमारी आँख को टच करेंगी या हमारी आँख को प्रतिच्छेद करेंगी या संवेदित करेंगी, प्रकाश कहलाता है। और वो वस्तु हमें तभी चमकेगी। यानी कि जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और पड़ने के बाद जब वो उस वस्तु से परावर्तित होगा और जब वस्तु से चलने वाली किरणें हमारी आँख को टच करेंगी या संवेदित करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, तभी हमें वस्तु वो दिखाई देगी। मान ले कोई भी वस्तु है, मान ले मेरे हाथ में मार्कर ही है, ये मार्कर हमें तभी दिखाई देगा जब क्या कहते हैं इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी। उससे पहले दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, पड़ने के बाद जब वह हमारी आँख को संवेदित करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी तभी ये हमें मार्कर दिखाई देगा, अन्यथा हमें ये मार्कर दिखाई नहीं देगा। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आँख को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। भाई 2 प्रकार का होता है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, दीप्त प्रकाश स्रोत। नंबर 2, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब सबसे पहले बात जो करेंगे हम किस पर करेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत पर बात करेंगे भाई कि दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है। वह प्रकाश वह प्रकाश जिसका स्वयं दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश जिसका स्वयं खुद का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे तारे
सूर्य, बल्ब आदि। तारे हैं, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ये अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य है, इसका अपना खुद का प्रकाश होता है, ये भी अपने खुद के प्रकाश से चमकता है। बल्ब है, खुद का प्रकाश होता है, अपने आप रोशनी देता है, ये किसी के प्रकाश से नहीं चमकता है। अब बात करेंगे वही नंबर 2 है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत व प्रकाश वह प्रकाश जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे प्रकाश की सहायता से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता भाई, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। जबकि चंद्रमा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब ये चंद्रमा चमकता है, इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, और वो है सूर्य। सूर्य की किरणें जब इस चंद्रमा पर पड़ेंगी तभी ये हमें चमकेगा, वरना प्रकाश जब तक कि इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, सूर्य किरण नहीं पड़ेंगी, ये हमें नहीं चमकेगा। और कांच आदि। अगली बात समझें, प्रकाश ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आँख को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है भाई दीप्त प्रकाश स्रोत, और नंबर 2 अदीप्त प्रकाश स्रोत। नंबर 1 दीप्त प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जिसका अपना स्वयं खुद का प्रकाश होता है, उसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे तारे, सूर्य, बल्ब आदि, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, ये किसी के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे प्रकाश की सहायता से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रकाश किसे कहते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब बात करेंगे भाई इसके गुणों पर। क्या गुण है इसके, क्या खासियत है। आइए भाई प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण आ गए हमारे। इसके गुण निम्नलिखित हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश
सरल देखेंगे। प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी गमन का मतलब चलना। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है या सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है। नंबर 2, प्रकाश की चाल वायु में अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। और नंबर 4, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। पारदर्शी का मतलब ये होता है जिसमें आर पार देखा जा सकता हो, उसको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु, ठीक है, वायु में से गुजर सकता है कांच, वायु में से गुजर सकता है प्रकाश, कांच से भी गुजर सकता है प्रकाश। अब लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, जैसे दीवार है, लकड़ी है, लोहा है, तो इसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, इसको हम अपारदर्शी बोलते हैं। अब आइए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। बस भाई, ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने आपको प्रकाश पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। एक बार और सुन लो भाई,
नंबर 1 मैंने पढ़ाया आपको प्रकाश क्या है। नंबर 2 प्रकाश के प्रकार। नंबर 3 प्रकाश के गुण। ठीक। नंबर 1 प्रकाश। प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंख को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। कुछ भी हो, बोर्ड है, बोर्ड पर प्रकाश की किरणें पड़ी हैं, चमक रहा है, में चमकता है। कब चमकेगा? जब से पड़ेंगी प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वो हमारी आंख को संवेदित करेंगी, तभी तो हमारी बोर्ड चमकेगा, तभी तो हमें कोई वस्तु चमकेगी। पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, फिर बाद में हमारी आंख को संवेदित करता है, तब वस्तु हमें दिखाई देती है। नंबर 2 प्रकाश के प्रकार। ये 2 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक दीप्त प्रकाश स्रोत, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको दीप्त को क्या कहते हैं भाई? इसका स्वयं खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती आदि। इसका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसको अद्वितीय प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, जिसको हम अद्वितीय प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण ये हैं भाई कि प्रकाश की किरण जो है वायु में अधिकतम चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सरल रेखा में गमन करता है। इसकी तरंगदैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश यह पारदर्शी माध्यम पर से गुजर सकता है, जैसे कांच है, वायु है, ठीक है, इसमें से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर सकता। जैसे लकड़ी है, लोहा है, इसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता। नंबर अगला आया भाई प्रकाश के गुण में कि प्रकाश एक गुण और रह गया आपका, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। बस